सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों आज फाइनली हम 11th क्लास सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण यानी कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में टॉप 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। क्योंकि बात की जाए अगर कंटेंट की तो वो तो बहुत पहले ही हमारा फिनिश हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों का ही। पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में एमसीक्यू की जो ये जितनी भी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं फर्स्ट बुक के, तो उनके भी मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक चीज आपके लिए बता देता हूं। इसके बाद जो सेकंड बुक होगी ना उसके अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर है, तो उन 3 चैप्टरों को मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। यानी कि आपको एक ही वीडियो में जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो मैं आपको नोटिफिकेशन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि इस दिन अपलोड होगी, तो आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही लेटेस्ट वीडियो का लिंक, तो जरूर देखना। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है एग्जाम पैटर्न के साथ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज होगी वो किस टाइप की देखने को मिलेगी, तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फिर आज की इस वीडियो को, जो कि होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार। वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था इनमें से कौन सी हो सकती है। देखिए, मीडिया, परिवार, स्कूल या फिर कार्यस्थल। तो समाजीकरण के बारे में A to Z जानकारी आपको दी है। सोशलॉजी के अंदर सोशलाइजेशन जो है उसका जिक्र बहुत बार आता है, जब आप 12th में आओगे तभी भी आपको समाजीकरण के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर प्राथमिक संस्था की बात हो रही है, तो प्राथमिक संस्था जब भी आएगा तब आप परिवार के ऊपर क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यहां पर रुकिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए क्या बात कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में यानी उसके सोशलाइजेशन में जो स्कूली शिक्षा होती है उसका स्थान है कौन सा। औपचारिकता के साथ जुड़ा, अनौपचारिकता के साथ जुड़ा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जब बात आती है बच्चे के समाजीकरण में स्कूली शिक्षा की, तो उसके साथ जो उसका स्थान जुड़ा होता है वो औपचारिकता के साथ जुड़ा होता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इससे आपका पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने आसपास किसे देखता है, अपने परिवार को, तभी तो वो मामा, पापा, नाना, चाचा जो भी कहना सीखता है वो परिवार से ही सीखता है। तो ये जो उसकी शिक्षा होती है ना वो अनौपचारिकता के साथ जुड़ी होती है, यानी कि अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल उसे कहाँ मिलती है, जब वह स्कूल में दाखिला लेता है, क्योंकि वहां पर एक नियम के तहत, एक करिकुलम के तहत बच्चे को सिखाया जाता है, उसका समाजीकरण किया जाता है। तो इस कारण ये कहा जाता है जो स्कूली शिक्षा का स्थान है वह बच्चे के औपचारिकता के साथ जुड़ा होता है। और वहीं बात करें अनऑफिशियल यानी अनौपचारिकता की, तो वह उसके परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, आसपास के जो उसके मित्र मंडली होगी, इनके साथ जुड़ा होता है। तो आई होप कि आप समाजीकरण के बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। तो पहले का जो आंसर था वो बी है, परिवार, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो ए है, यानी औपचारिकता के साथ जुड़ा हुआ। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि सामंती व्यवस्था कहां पर प्रचलित है। तो बच्चों आपके पास अगर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है तो उसके अंदर तो मैंने आपको 3rd चैप्टर के अंदर और 6th चैप्टर के अंदर इसका जिक्र आ चुका है, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो काफी लड्डू साहब के लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए पहले, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या फिर यूरोप में। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, सामंती व्यवस्था यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब बात यह आती है कि ये सामंत का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सामंत जो है वह जर्मन भाषा के फ्यूडल, जिसका मतलब होता है फ्यूडलिज्म यानी कि भूमि का एक टुकड़ा, उससे निकल के बना है। तो इसलिए ये जो प्रथा थी वहां पर यूरोप के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित थी, तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 101% आ सकता है, पूरे चांसेस है कि भौतिक संस्कृति का आपको एक उदाहरण देना है, पहचान करनी है कि कौन सा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, किताब, विचार, भावना या फिर प्यार। तो इसके अंदर जो एक ओड आंसर है ना वही आपका करेक्ट होएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, विचार, भावना और प्यार। ये क्या है, ये अभौतिक संस्कृति के, यानी ये अमूर्त है, दिखाई नहीं देते, बल्कि भौतिक जो संस्कृति है जब इसकी बात आती है तो हम उन चीजों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसलिए हम किताब को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ये
भौतिक संस्कृति का एक उदाहरण है। आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो उसके अंदर भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृति के बारे में A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड कराई थी। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 1 नंबर में आ सकता है। भौतिक और अभौतिक वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर किसी में भी आ सकता है। आपको ग्रांटेड कोई भी नहीं लेना। अभी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की आएगी तो उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अभी हमने भौतिक संस्कृति के बारे में जाना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अभौतिक संस्कृति से जुड़ा, कि इसका उदाहरण आपको बताना है। कार, कुर्सी, क्रोध या फिर अलमारी। तो इसके अंदर एक ओड है, वही करेक्ट आंसर है। तो कार, कुर्सी और अलमारी, ये जो 3 चीजें, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इस कारण ये भौतिक संस्कृति के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा जो है वो हम अंदर से आता है, तो ये विचारों में गिना जाता है, भावना से जुड़ा जाता है। तो इसलिए अभौतिक संस्कृति का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संस्कृति वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, सीखी जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब उपरोक्त सभी आ जाता है और ABC तीनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये संस्कृति की विशेषताओं में मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर संस्कृति का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है कि आपके एग्जाम के अंदर जो शुरुआत के 15-16 जो MCQ क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर 1 सेंटेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, और ऑप्शन वाले तो सबसे ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 1 सेंटेंस से रिलेटेड है। आपको डायरेक्ट आंसर इसका देना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो पर संस्कृति मैंने आपको बताया था कि ये वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2 संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और ये माना जाता है कि सभी तो नहीं लेकिन हद से ज्यादा वह एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपना लेते हैं। तो भारत क्या है, एक विविधता वाला देश है। आप जानते हो कि साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ये भाषा के आधार पे बटा राज्य है, जबकि नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा, पंजाब, ऐसे यहाँ पे ये राज्य आते हैं। उसी तरह पूर्वोत्तर के राज्य अलग है, और हमारे साउथ के ऊपर जो हम बात करते हैं वेस्ट की यानी पश्चिम की, तो वहाँ पे महाराष्ट्र आ जाता है। तो ये जो सभी आपको अलग अलग जो जगह देखने को मिलती है जोन वाइज, तो इन सभी लोगों के अंदर एक सिमिलैरिटी ये है कि वह सभी भारत के नागरिक हैं, बस उनका पहनावा, खान पान, भाषाएं वो अलग अलग है। इसलिए तो कहा जाता है कि एकता में अनेकता भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि भारत एक डाइवर्सिटी यानी कि विविधता वाला देश है। इसलिए इसमें धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को 1976 में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो आप ये याद रखना इतनी सारी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले से, कि निर्जातीयकरण क्या होता है। तो जब अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो निर्जातीयकरण कहलाता है। इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो आप ये सब चीजें याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भौतिक संस्कृति का माप किस प्रकार मुख्य तौर पे किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन में, या फिर अध्ययनात्मक यानी कि एक लर्निंग के बिहाफ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैसे है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। इसके आधार पर हम भौतिक संस्कृति का माप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसे। और वहीं जब बात आती है अभौतिक की, तो उसमें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संस्कृति के आयाम कौन कौन से हैं। तो हर बार की तरह मैं एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ता हूं, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर देते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी लड्डू सा है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो ये संस्कृति के आयाम मतलब होता है कंपोनेंट, तो वो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। आप ईजिली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 संस्कृति और समाजीकरण से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन। क्योंकि लेसन ही कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था तो इस वजह से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन इसमें से निकले। मैं अभी भी कहता हूं भौतिक और अभौतिक संस्कृति वाला जो क्वेश्चन है वो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और 2 क्वेश्चन मैंने जिक्र किए थे, पर संस्कृति और निर्जातीयकरण, इनसे रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो आप जरा ध्यान रखना। तो इसलिए तो मैं सिर्फ कम ही क्वेश्चन आपके लिए निकाले, कहीं आप सफल ना हो जाओ, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहता हूं अगर आपने कंटेंट से रिलेटेड नहीं देखी है वीडियो, आप देख लो, काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जल्द ही आपको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन पहले मैं आपके लिए जो सेकंड बुक है हमारी, उसके जो 3 चैप्टर है बस
वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो एक ही वीडियो में एमसीक्यू में कंप्लीट करा दूंगा कंटेंट से रिलेटेड, तो वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी के सभी नोट्स, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर आपके एमसीक्यू हो, तो सभी के सभी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल होंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।